हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे माइंडसेट के बारे में जो एक तरीके से अनस्टॉपेबल हैं, जिसका यूज़ करके या जिसको हम अपने लाइफ में एप्लीकेबल करके एनीथिंग कैन बी अचीव इन लाइफ। एंड आई थिंक मेरे साथ साथ आई वांट टू शेयर विद यू, ताकि आप लोग भी इसको अपनाकर अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। एंड इसमें आज हम वो 5 माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं जो मैं सोचती थी, क्यों हमेशा मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट ये इट इज़ नॉट रियलिटी। एवरी पर्सन ऑलवेज थिंक दैट वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप अकेले नहीं हो ऐसे। एंड आप जानते हो कि सभी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एंड तो आई थिंक मुझे लगा शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्या पता थोड़ी सी हेल्प लोगों को मिल सके। एंड फिर मैंने सोचा शायद मेरे साथ भी ऐसा होता है। फिर मैंने सोचा शायद मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। अगर मैंने ट्राई किया, मैं टेस्ट करूँ, शायद यूनिवर्स इज टेस्टिंग मी सो दैट आई इम्प्रूव माई सेल्फ एंड गिव बेटर परफॉर्मेंस, सो दैट जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं यूनिवर्स द्वारा या फिर जो भी लाइफ में आती हैं, शायद वो है हमारे अपॉर्चुनिटी को देने आती हैं। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, फेलियर नहीं आएगा तो हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे। इंपॉर्टेंस नहीं आएगी तो अपॉर्चुनिटी को कैसे लेंगे। इसीलिए प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड फर्स्ट पॉइंट इज दी आई नीड मोटिवेशन बट आई क्रिएट डिसिप्लिन फ्रॉम, मतलब मैंने सोचा कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट मैंने ट्राई किया कि मोटिवेशन की जगह नहीं, मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है। मोटिवेशन की जगह मेरा कोट होगा मैं डिसिप्लिन बनाऊंगी। डिसिप्लिन जो है ना, मुझे मोटिवेट करेगा। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। व्हेन आई क्रिएट माई डिसिप्लिन, आई विल मोटिवेट माई सेल्फ। जो भी मेरी आत्मा है मैं उसको एक तरीके से डिसिप्लिन करूंगी सो दैट आई कैन अचीव। डिसिप्लिन चेंज एवरीथिंग इफ़ यू यूज़ इट विद कंसिस्टेंसी। एंड एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब लोग करते हैं, मोटिवेशन का वेट करते हैं कि मोटिवेशन आएगा जब भी हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, मोटिवेशन ये इट इज़ अ फीलिंग जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो आप क्या ही कर लोगे देर में। सो इस मोटिवेशन पर ध्यान मत दो, क्रिएट डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन अपनाओगे, रेगुलरली उस पर वर्क करोगे, अपनी जो भी है अपने नोट्स में बनाओगे, लिखोगे कि हाँ मुझे आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, ये कंसिस्टेंसी बन जाएगी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन अगर आ गया आपके अंदर, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। एंड डिसिप्लिन एक तरीके से इट इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वंस। इफ़ कोई अगर उसको अपना लेता है, वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करिए। एंड आई थिंक मुझे लगता है डिसिप्लिन मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। सो मोटिवेशन को छोड़ो और डिसिप्लिन क्रिएट करो। जब तुम डिसिप्लिन पर काम करोगे, यू परफॉर्म वेल। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू वर्क ऑन डिसिप्लिन, यू कैन मस्ट अचीव योर गोल डेफिनेटली। एंड इसके होता है ना कि इसका आइडिया कब आता है, व्हेन वी फेस स्ट्रगल, है ना। हर बार सोचते हैं कि 5 बजे उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मोटिवेशन आ जाएगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू। सो प्लीज़ गाइज, वर्क ऑन डिसिप्लिन एंड क्रिएट डिसिप्लिन इन योर लाइफ। एंड अपन सब कहते हैं आई कांट, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। उसकी जगह आप यूज़ करो आई कैन फिगर इट आउट। जो प्रॉब्लम्स है मैं उस पर वर्क करूँगी, मैं उस पर काम करूँगी। कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि हम उस पर काम नहीं कर पाते, मेरे से ये नहीं होगा, मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे साइंस नहीं आती, मैं कैसे काम करूँ। बट यू कैन डू इट। ये आपके दिमाग में जो इल्यूजन है इसकी यही है। लेकिन अगर आप इल्यूजन को कम कर दोगे, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो आई थिंक जो भी है, बट आई चेंज वन थिंग स्टार्टिंग सेइंग कि यस आई फिगर आउट इट। आखिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ। बट लेजीनेस नहीं दिखानी है आपको, यहाँ पर आपको वर्क करना ही होगा उस चीज़ पर। सो आई कांट की जगह आई कैन इट, आई कैन डू इट, आई फिगर आउट द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स हियर, एंड वर्क ऑन इट। एंड द नेक्स्ट थिंग वी कैन से दैट फ्रॉम व्हाट पीपल से, व्हाट विल आई रिग्रेट। लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। अगर इस बात पे सोचोगे तो इन फ्यूचर यू विल रिग्रेट मस्ट। कैसे? आपने अगर आज उन 4 लोगों की वजह से, जो आई थिंक आई डोंट नो क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अगर आपने उनकी वजह से अपने काम पर फोकस नहीं किया, अपने गोल्स पर वर्क नहीं किया, डेफिनेटली यू रिग्रेट इन फ्यूचर। शायद उस टाइम आप सोचोगे शायद मैं उस चीज़ पे वर्क कर लेता तो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, शायद मुझे रिग्रेट नहीं होता इस चीज़ का कि हाँ मैंने ये किया नहीं, लेकिन आप सोचोगे शायद मैं कर लेता। फॉर एग्जाम्पल, अपने पेरेंट्स हैं, किसी भी रीज़न से नहीं पढ़ पाए इन देयर यंगर लाइफ। वो मनी हो सकता है, फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं उनकी, या फिर उनकी वजह से कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देयर रिग्रेट टुडे। वो अपन से कहते हैं कि शायद हम पहले पढ़ लिए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। सो वो हमको फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है। सो
तभी वो हमको इतना फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने समझा है कि जिन्होंने पढ़ा है वो कहाँ पर पहुंची है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी या फिर जिन्होंने अपनी स्किल्स पर वर्क नहीं किया वो कहाँ पर है। सो दैट ये एक रियल एग्जाम्पल है जो सबके साथ आई थिंक होता है इन मिडिल क्लास फैमिली। सो दैट इसका रिजल्ट यही है कि 4 लोग क्या कहेंगे इस पर वर्क मत करो। और आई थिंक फैमिली रिग्रेट करती है, हमारे पेरेंट्स रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। शायद वो कर लेते तो आज वो कुछ और मतलब आप कर रहे हैं, लेकिन शायद वो बेटर कर पाते अभी। सो उन 4 लोगों की छोड़ो और अपने जो गोल्स पर है उन पर वर्क करो। 4 लोगों का पता नहीं, अगर आप पास भी हो गए या फिर आप अपने गोल्स को अचीव भी कर लिया तब भी वो कहेंगे, अब नहीं करोगे फिर तो डेफिनेटली कहेंगे। तो सोचो अपने कोई एक काम जो सिर्फ आप लोगों की डर की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स यू विल रिग्रेट। आप सोचोगी काश मैं वो कर लेता, काश मैं वो शुरू कर लेता। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि मुझे भी ऐसा रिग्रेट मतलब होता है कि नहीं, 4 लोगों के बारे में सोचती थी मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हैं, अपलोड कर देती थी, डिलीट कर देती थी। लेकिन हाँ, अगर मैंने अभी कर लिया तो शायद मुझे फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने इस पर काम नहीं किया। सो प्लीज़ काम करते रहिए। एंड ये होता है, अपन सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स हमेशा मेरे पास ही क्यों होती, वाई मी। तो सो वाई मी की जगह बोलो ट्राई मी। भगवान तो होता है ना कि सबके साथ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप ये कहते रहोगे कि हमेशा क्यों यार मेरे साथ ही क्यों हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्लीज़ ट्राई करते रहिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे हमेशा उसको क्यों मैं मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और आपने उसको छोड़ दिया और आपने उस पर वर्क नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चीज़ों को ट्राई करना ज़रूरी है, बट इन ट्राई नहीं करोगे जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वाई मी की जगह ट्राई मी। शायद भगवान ने कुछ ना कुछ करके मतलब कुछ ना कुछ बेटर बनाने के लिए हमें ये दिया है, प्रॉब्लम्स को दिया है ताकि हम नए आइडियाज़ को क्रिएट कर पाएँ। सो वाई मी की जगह से ट्राई मी। एंड सम पीपल से अकेले रहने से बहुत डरते हैं भाई साहब। आई एम अलोन, से आई एम इनफ। आई एम इंट्रोवर्ट गाय। गाइज आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। लोग कहते हैं ना कि चिल आउट करो, घूमने चलो, हाँ वो कभी कभी अच्छा लगता है, बट मुझे ना घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने आप से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग, कई लोग ऐसे होते हैं कि अकेले रहने से डरते हैं कि मैं ये कैसे करूँगा, मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा, बट आई कैन डू इट। कभी अपने आप के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई एम ब्लेस्ड इन दिस केस कि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। एंड आई विल से दैट आई एम इनफ फॉर मी। और ये सबके लिए ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अकेले रहने से डरते हैं। तो इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो अकेले रहने से क्या ही डरना। एंड मैं हमेशा से ही अकेले रहना पसंद करती थी। और आई विल से यू कि आप अकेले रहने से मत डरो। अकेले रहने से आप अपने आप को जानते हो, अपने एबिलिटी के बारे में अच्छे से जानते हो, अपने स्किल्स के बारे में अच्छे से जानते हो, आप रियली में करना क्या चाहते हो। तो अकेले रहने से मत डरो। एंड आई एम अलोन की जगह हमेशा कहो आई एम इनफ एंड आई विल डू एवरीथिंग इन माई लाइफ जो मैं बनना चाहता हूँ इन फ्यूचर। सो अकेले रहने से मत डरो सब। और फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैं अकेले रहने से नहीं डरती। एंड मैं कहती हूँ तू चल, तू बेटर करेगी इन फ्यूचर में, तू कोशिश करती रहे, और अकेले में रहने में आइडिया बहुत अच्छे आते हैं। एंड सो समटाइम्स ये जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये अनस्टॉपेबल हैं अगर हम रियली में वर्क करें इन पर। वाई मी की जगह कहो ट्राई मी। अकेले रहने से मत डरो, आई एम इनफ फॉर मी। एंड जो लोग कहते हैं कि आई कांट डू इट, यू कैन से आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, मोटिवेशन की जगह कहो आई क्रिएट माई डिसिप्लिन सो दैट आई कैन अचीव माई गोल्स। एंड जो लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, छोड़ो उनको, से दैट, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना सो प्लीज़ लोगों की चिंता मत करो। एंड इन 5 माइंडसेट की वजह से मैंने इनको पढ़ा, इनको देखा, इनको समझा। आई थिंक मुझे लगा ये एक बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं एंड हमारी पर्सनैलिटी को भी अच्छे से निखारते हैं, हमें एक पावर देते हैं सो दैट आई कैन अचीव माई गोल्स। एंड बस एक चीज़ है, शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाओ कभी भी, और चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उस पर वर्क करते रहो। सो अगर ये आपको पॉडकास्ट पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो मैं मोटिवेट होती रहूँ एंड आपको भी करती रहूँ और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए मजबूर करूँ, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि सभी पेरेंट्स खुश रहें और वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके सपनों को पूरा करें। और वो कब खुश रहेंगे जब आप अपने सपनों को पूरा करोगे। तो प्लीज़ अपने सपनों को पूरा करो। राधे राधे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। बेस्ट ऑफ लक।